हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं एग्जाम गुरु क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बैंक कैसी रहती है, क्या इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो या नहीं, और कैसे रहते हैं इस बुक के क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। वैसे ही जो क्वेश्चन बैंक है वो कम्प्लीटली CBSE रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड है, जो CBSE ने प्रिस्क्राइब किया है 2021 अकेडमिक सेशन के लिए। पहले आपको ये सिलेबस मिलेगा, पता चलेगा आपको कि कौन कौन से यूनिट्स आपको इस साल कवर करने हैं। तो ये आ जाता है इस बुक का इंडेक्स कंटेंट्स। इसमें आपको 15 चैप्टर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको 4 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। 2 सैम्पल पेपर्स बेसिक इन नेचर हैं, 2 सैम्पल पेपर्स है स्टैंडर्ड पैटर्न पर बेस्ड। उसके बाद आपको एक मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसका आंसर जो है वो टॉपर कैंडिडेट ने लिखा है 2019 में। और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 2020 का, जो 2020 में CBSE का क्वेश्चन पेपर रहा था, बेसिक वाला और एक स्टैंडर्ड वाला। तो हम पहले चैप्टर को देखते हैं, जो कि है रियल नंबर्स। इसमें आपको 2 टॉपिक्स कवर किए हुए मिलते हैं। पहला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सेकंड है रिविजिटिंग इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स। स्टार्टिंग में आपको चैप्टर मैप मिलेगा। इसमें चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या डेफिनेशन रहती हैं, वो आपको कवर अप की हुई मिलेंगी। फिर इसके बाद आपको टॉपिक वाइज हल्की फुल्की थ्योरी मिलेगी, हल्के फुल्के कंसेप्ट्स मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन लगाने से पहले पता होनी चाहिए। एंड देन आपको एग्जांपल्स मिलते हैं इन बिटवीन द थ्योरी, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ये सभी एग्जांपल सॉल्व फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। और इन एग्जांपल्स के आगे ये भी लिखा है कि ये क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में आया है तो किस साल आया है और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। अल्टीमेटली जैसे NCERT एग्जाम्पलर या फिर आपके NCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया, वो सभी चीज़ मैंशन है। एग्जाम्पल्स के बाद आपको दोस्तों मिलती है एक्सरसाइज में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इन सब क्वेश्चन से आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। साथ साथ ये भी मेंशन किया गया क्वेश्चन के आगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया है तो किस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है। एंड देन आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स और हिंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पर अटक जाओ तो आप उसका सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ सको। फिर फर्स्ट टॉपिक के बाद आपको मिलेगा रिविजिटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का टॉपिक। ये एक्चुअल में जो टॉपिक है ये क्लास 9 में कवर किया गया है, लेकिन इसमें आपको क्लास 10 में रिवीजन के पर्पज से दिया गया है। मतलब आप रिकॉल कर लो कि आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा, रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सफिशिएंट थ्योरी मिलेगी। उसके बाद आपको फिर एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज 1.2। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और आपके जो वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के आपको आंसर्स और हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हिंट्स एंड सॉल्यूशन के बाद दोस्तों आपको ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन मिलेगा। मतलब आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर एक क्विक रिवीजन नोट्स, जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है इस चैप्टर की, वो आपको इस क्विक रिवीजन नोट्स के कॉलम में मिलेंगी। फिर आपको एक कॉमन एरर्स की टेबल मिलेगी। इस कॉमन एरर्स में आपको ये बताया जाएगा कि जो यूजुअली हम कंसेप्ट को गलत तरीके से समझ लेते हैं, वो एक्चुअल में होता क्या है। ये एरर्स और उसके एडजेसेंट आपको करेक्शंस मिलेंगे। इसके बाद आपको एक चैप्टर 10 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन बने हैं वो आपको कवर किए हुए मिलेंगे। फिर इसमें आपको एक चैप्टर मिलता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 2 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टार्टिंग में आपको चैप्टर मैप मिलेगा। जो भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रहती है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको इस चैप्टर मैप में कवर की हुई मिल जाएगी। जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं स्पेसिफिक एंगल्स के, वो आपको मिलेंगे इन चार्ट फॉर्म, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपको मिल जाएंगी। ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आप समझ सको जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस लगाने से पहले। फिर आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। इन एग्जांपल्स के थ्रू आप ये इजीली पता कर सकते हो कि कैसे सही तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज मिलती है। इसमें आपको स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 और आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो NCERT टेक्स्ट बुक के रहते हैं, और वही क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो CBSE ने क्वेश्चन पेपर्स में डाले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन बैंक से आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें आपको आंसर्स और हिंट्स एंड सॉल्यूशंस तो मिल ही जाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ये सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आपको सफिशिएंट थ्योरी मिलेगी, उसके बाद आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, देन आपको एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज 8.2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा, आप जान गए होंगे कि कैसा रहता है कंटेंट। अब बात ये आ जाती है कि क्या ये क्वेश्चन बैंक हमको बाय करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि अगर आपने NCERT टेक्स्ट बुक को अच्छे से सॉल्व कर लिया है और उसके बाद आप IS अग्रवाल या फिर RD शर्मा को सॉल्व कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन बैंक को बाय करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो ज़्यादातर NCERT और CBSE के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको RD शर्मा या फिर IS अग्रवाल में मिल जाएंगे। बस एक दिक्कत ये रहती है कि RD शर्मा और IS अग्रवाल में आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की
हिंट्स एंड सॉल्यूशंस नहीं मिलते, लेकिन इसमें आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ने में विश्वास रखते हैं, वो नहीं चाहते कि वो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल को सॉल्व करे। तो ऐसे में ये क्वेश्चन बैंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हो सकती है, क्योंकि जब आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल नहीं लगाते तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मौजूद हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसे में आपको एक कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक तो चाहिए होती है। तो एग्जाम गुरु की ये क्वेश्चन बैंक उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सही साबित हो सकती है आपके लिए। ये 10 चैप्टर है इस बुक का, सर्कल्स। इसमें आपको चैप्टर मैप मिलेगा, जैसा कि आपको सभी चैप्टर्स में मिलता है। यही पैटर्न सभी चैप्टर्स में कंटिन्यू रहेगा। आप ये ना सोचें कि कुछ अलग आपको हर एक चैप्टर में मिलता है। फिर इसके बाद आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगी, कंसाइज थ्योरी, जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस लगाने से पहले। एंड देन उसके बाद आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, थ्योरम्स मिलेंगे, थ्योरम्स का आपको प्रूफ मिलेगा और एक्सरसाइज मिलेगी, जिससे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, तभी आप इस क्वेश्चन बैंक को लें। और अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सॉल्व करने के बाद आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा को सॉल्व करना शुरू कर दिया है, तो इस क्वेश्चन बैंक की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपको कवर किए हुए मिलते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा में कवर किए हुए मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स के कवरेज के बाद दोस्तों इसमें आपको मिलते हैं 4 सैम्पल पेपर्स। 2 सैम्पल पेपर्स बेसिक टाइप के और 2 सैम्पल पेपर्स हैं स्टैंडर्ड टाइप के। 4 सैम्पल पेपर्स के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर 1 है बेसिक वाला 80 मार्क्स का, उसी तरह से आपको इसमें सैम्पल पेपर 2 मिलेगा बेसिक वाला, फिर सैम्पल पेपर 3 स्टैंडर्ड, सैम्पल पेपर 4 स्टैंडर्ड, और सभी सैम्पल पेपर्स के आपको आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। एंड देन आपको ये मॉडल आंसर्स बाय टॉपर कैंडिडेट यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2019 का, जिसका सॉल्यूशन टॉपर कैंडिडेट ने किया है, वो आपको इसमें कवर किया हुआ मिलेगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि टॉपर कैसे इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करता है एक पार्टिकुलर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, आपको इससे सीखना है, ना कि इसको कॉपी करना है। एंड देन इसके बाद आपको 2020 के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो सीबीएसई बोर्ड ने 2020 में दिए थे स्टूडेंट्स को। एक तो बेसिक वाला मिलेगा आपको, एक स्टैंडर्ड वाला मिलेगा, और सभी क्वेश्चन पेपर्स के आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यानी कि जो सही सॉल्यूशंस रहने चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल कंटेंट इस बुक का काफ़ी ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हो। 360 इस बुक की एमआरपी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कि इस बुक को आप तभी बाय करें जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एटलीस्ट 2-3 बार फुली सॉल्व कर चुके हो और आप आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल से अगर आप पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन बैंक की कोई नीड नहीं है। तो ड्यूअल प्रैक्टिस से और ड्यूअल क्वेश्चन सॉल्विंग से बचने के लिए आपको या तो ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है या फिर आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में से एक। अब आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में से आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो सजेस्टेड टाइम आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। आप जान गए होंगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमको इसमें कवर किए मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको वाकई यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, खासतौर पर उनके साथ जो क्लास 10 में है और मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आने वाले समय में भी मिलती है। चलिए मिलता हूँ एक नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।